हेलो बच्चों। हेलो। स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप, ये आज का हमारा टॉपिक है। 11th क्लास की जो हमारी फिजिक्स उसकी 10th यूनिट का टॉपिक है। ठीक है, इसमें ये देखो, ये हमारा है ओपन ऑर्गन पाइप इस प्रकार से। ठीक है, ये मोस्टली आपका जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, जो होते हैं आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे बांसुरी वगैरह है, वहाँ पर इस प्रकार से हम यूज करते हैं। ठीक है, ये ओपन ऑर्गन पाइप हमारा, इसके अंदर हमने स्टैंडिंग वेव को स्टडी करना है। एक बात हमने इसमें क्या याद रखनी है कि इसके अंदर जो स्टैंडिंग वेव बनेंगी वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी। ठीक है, कौन सी वेव होंगी? लॉन्गिट्यूडनल। पीछे हमने जो स्टैंडिंग वेव है वो ट्रांसवर्स वेव के लिए हमने पढ़ा था। अब हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी। ठीक है, तो इसमें हमारी फॉर्मेशन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो उनकी फॉर्मेशन हम इस प्रकार से लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसमें आपने स्टैंडिंग वेव को पीछे पढ़ लिया है। ये जो स्टेशनरी पार्टिकल होते हैं ये आपके नोड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका नोड्स है, यहाँ पर नोड है, और जो ये आपके हैं, ये जो मैक्सिमम जहाँ पर मैग्नीट्यूड होती है ये आपके एंटी नोड है। क्या होते हैं यहाँ पर? आपके एंटी नोड्स। ठीक है, यहाँ पर एंटी नोड है, ये आपका क्या है? λ/4 के ऊपर आपका एंटी नोड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो है इसमें 3λ/4 के ऊपर आपका एंटी नोड है, नेक्स्ट 5/λ/4 के ऊपर एंटी नोड है, और यहाँ 7λ/4 के ऊपर आपका एंटी नोड है। ठीक है, अब इसमें देखो हम फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग वेव के लिए ऑर्गन पाइप है, ओपन ऑर्गन पाइप है ये हमारा। ठीक है, यानी कि हमारा जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करके इस साइड भी आ सकता है और इधर भी आपका वाइब्रेट करके इधर भी निकल सकता है, इस साइड भी निकल सकता है। ठीक है, दोनों एंड हमारे क्या हैं? ओपन है, और इसके अंदर हम स्टैंडिंग वेव को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते हैं कि हमारे फर्स्ट नॉर्मल ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन के अंदर हमारी स्टैंडिंग वेव का कितना पार्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें देखो, इसकी लेंथ हम क्या है? एल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा देखो, एक मोड जो है इसमें 1 तो आपका नोड आएगा और 2 एंटी नोड आएंगे। ठीक है, नोड क्या आएगा? आपका 1 आएगा, और एंटी नोड कितने आएंगे? आपके 2 एंटी नोड आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से देखो, अगर हम कम से कम इसका पार्ट देखें, हमारी जो ये स्टैंडिंग वेव है इस ओपन ऑर्गन पाइप में, इसके कम से कम कितना पार्ट आए, यानी मिनिमम लेंथ अगर लें तो उसमें आपका कितना पार्ट आएगा। तो मिनिमम लेंथ के लिए तो आपका ये कितना पार्ट आ सकता है? अब आपको ये पता होना चाहिए, जो आपके ओपन इसके जो एंड हैं वहाँ पर आपके एंटी नोड आएंगे। क्या आएंगे? एंटी नोड, क्योंकि वो वाइब्रेट करते हैं, वहाँ पर आपके एंटी नोड ही आने चाहिए, क्योंकि नोड किस में है? नोड आपके रेस्ट में होते हैं। तो अब इसके मान लिया ये हमारी स्टैंडिंग वेव है, तो ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर हमारा इसका अगर एंटी नोड, इनके ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड आएंगे। तो एंटी नोड आएंगे, जैसे हमने पीछे बता दिया था ना, पीछे हमने इस प्रकार से ये ली थी, एक स्ट्रिंग ली थी, उसके ऊपर हमने वेव बनाई थी, तो वो दोनों तरफ से फिक्स थी हमारी। ठीक है, स्ट्रिंग हमारी दोनों साइड से क्या थी? फिक्स थी, और यहाँ आपके नोड स्टार्ट हो रहा था इस प्रकार से। ठीक है, ये कौन स्टार्ट हो रहा था? आपको पीछे हमने पढ़ा था उसमें नोड्स, वहाँ पर एंड के जो पॉइंट थे वहाँ पर नोड आए थे, लेकिन ये हमारा ओपन ऑर्गन पाइप है, इसमें हमारे एंटी नोड आएंगे। एंड के ऊपर कौन आएगा? हमारा एंटी नोड। अब एंटी नोड आएंगे तो बच्चों देखो, यहाँ पर एंटी नोड इसमें आपका जो है एंटी नोड है, एक तो ये यहाँ पर बना हुआ है, यानी इसकी इस प्रकार से हम थोड़ा सा स्ट्रेट देखें तो यहाँ पर λ/4 के ऊपर एंटी नोड, और नेक्स्ट जो है ये नोड है, नेक्स्ट एंटी नोड कौन सा है? ये है 3λ/4, ये हमारा नेक्स्ट एंटी नोड है, यहाँ 3λ/4 के ऊपर बनता है। तो ये हमारा एंटी नोड हो गया, ये भी एंटी नोड हो गया। तो ये अब इसका कितना पोर्शन आएगा? देखो, इतना ही तो पोर्शन आएगा ना मिनिमम उसके अंदर। तो ये आपके, जैसे मैं इतना एल मान लूँ, इतनी लेंथ मान लूँ इसकी ओपन ऑर्गन पाइप की, तो आपकी इस लेंथ के अंदर तो आपका देखो, ये आपका एक एंटी नोड आ गया, ये एंटी नोड आ गया, और ये ओपन हो गए ना, दोनों एंटी नोड हैं, तो इसके ओपन वाले पोर्शन में आएंगे। तो ये आपका एंटी नोड है, इधर एंटी नोड है, बीच में आपका नोड है। तो देखो, आपके ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर आपके कुछ इस तरह से बनेंगे फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ये वाला देखो ये। अब यहाँ पर आप देखोगे, ये इधर ओपन एंड है, इधर भी ओपन एंड है, यहाँ आपके एंटी नोड आए। क्या आ गया? आपके
एंटी नोड, और बीच में केवल एक आपका नोड आया है। क्या है? एक नोड। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल मोड के लिए अब क्या करते हैं, देखो हमारा जो फार्मूला था क्या था, वो एल इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2, ये फार्मूला था, हमने इसको पीछे अच्छे से पढ़ लिया है। तो उसी से हम करते हैं, देखो एल एन की वैल्यू क्या है 1 क्यों रख दी यहाँ पर, क्योंकि हमारा कौन सा है, फर्स्ट नॉर्मल मोड है। फर्स्ट नॉर्मल मोड है तो n 1 हो जाएगा, n 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ 1 हो गया, और लैम्डा की जगह हमने बोल दिया लैम्डा 1 बाई, ये हो जाएगा लैम्डा 1 बाई 2। ठीक है, ये एल हो गया। यहाँ से मैं लैम्डा 1 की वैल्यू निकालूंगा तो बच्चों लैम्डा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2l हो जाएगी। ठीक है, हो गया। ये चीज़ें हम पीछे भी कर चुके हैं। अब जस्ट यहाँ पर हम केवल इसमें हमारी स्टैंडिंग वेव को ओपन ऑर्गन पाइप में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपको पता, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पीड बाई वेवलेंथ, यानी v बाई लैम्डा 1। v लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है बच्चों, अभी हमने बताई है 2l। क्या बच्चों, 2l, ये 2l हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी, ये 1/12, और जो ये आपकी स्पीड है ना बच्चों, ये अब देखो इस, ये भी हम पीछे निकाल चुके हैं। ये ट्रांसवर्स वेव की स्पीड थी, किसकी, सॉरी किसकी थी, लॉन्गिट्यूडिनल की। कौन सी वेव की स्पीड थी, ये लॉन्गिट्यूडिनल की। आप पीछे निकाल के आए हैं बल्क मॉडुलस, यानी बी बाई रो डेंसिटी। ठीक है, यहाँ ट्रांसवर्स की नहीं लेनी है बच्चों। ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर हम कौन सी, लॉन्गिट्यूडिनल हमारी स्टैंडिंग वेव रहेगी। कौन सी वेव रहेगी, स्टैंडिंग वेव, लॉन्गिट्यूडिनल लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बल्क मॉडुलस बाई रो, ये आपकी इसकी v की वैल्यू है। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बच्चों 1/12 स्क्वायर रूट b बाई रो, b यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका, रो आपकी डेंसिटी। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। अब इसको बोलते हैं, देखो ये आपका क्या बोला जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये जो आपकी फर्स्ट नॉर्मल मोड की है, ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। और साउंड जो है, द साउंड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। ये आपकी क्या बोली जाएगी, फर्स्ट हार्मोनिक बोली जाएगी। ठीक है, ये था फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसके अंदर हमारी स्टैंडिंग वेव इतना पोर्शन आता है केवल। ठीक है, मिनिमम लेंथ लेकर अगर हम चले पहले वाइब्रेशन मोड के लिए। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से बच्चों, अब ये आपको फर्स्ट आ गया है, तो अब सेकंड देख लेते हैं। इसमें देखो सेकंड में क्या रहेगा। अब सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन कर रहे हैं बच्चों, तो सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या आ जाएगा, इसमें देखो आपका क्या आएगा, सेकंड में आपका कम से कम भी इसमें दो तो आपके क्या आ जाएंगे, दो आएंगे बच्चों यहाँ पर नोड, और ये 1 2 और 3 यहाँ पर, यानी ये ओपन ओपन रहेगा। ओपन रहता तो उधर एंटी नोड होता है, एक इधर एंटी नोड हो जाएगा, एक यहाँ एंटी नोड हो जाएगा, 3 एंटी नोड हो जाएंगे और 2 आपके नोड हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड में। तो सेकंड के अंदर आपका देर आर 2 नोड्स एंड 3 एंटी नोड। 2 तो ये आपके नोड हो गए, और एंटी नोड कितने हो गए बच्चों, आपके 3 हो गए, 1 2 और 3 ही हो गए। ठीक है, यहाँ एल की वैल्यू क्या रहेगी, लैम्डा 2, क्या रहेगी आपकी, लैम्डा 2। ठीक है, यानी कि लैम्डा, यहाँ पर देखो जो आपका फार्मूला था वो था एल इज इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2 था। एन की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, 2 रखूंगा यहाँ पर, 2 लैम्डा बाई 2, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो लैम्डा हो गया। तो ये जो एल है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी टोटल, यानी लैम्डा के इक्वल। एल की वैल्यू किसके इक्वल, लैम्डा के इक्वल। सेकंड पढ़ रहे हैं तो लैम्डा 2 कह दिया हमने। क्लियर होगी ये चीजें? ठीक है, अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी बच्चों इसके अंदर, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी यहाँ पर आपकी, यही रहेगी स्पीड बाई वेवलेंथ, स्पीड, और लैम्डा 2 की वैल्यू क्या है, एल है, ये हो जाएगी 1/L, और वी की जो आ जाएगा, वी आ जाएगा आपका बी बाई रो। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई ये आपकी डेंसिटी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपकी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वी बाई एल, वी बाई एल, स्पीड बाई एल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। जो फ्रीक्वेंसी f2 है, हम देखें ध्यान से, यहाँ देखें ये आपकी क्या आई हुई है यहाँ पर। अब देखो यहाँ जैसे हमने इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने वैल्यू नहीं रखी है, इसकी वैल्यू रख देंगे। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी आपकी, ये हो गया 1/L, और ये हो जाएगा b बाई रो। ठीक है, ये यहाँ रख भी रखी है हमने, b बाई रो।
तो यहाँ से हम देख रहे हैं, देखो इसको देखो, ये आपका यहाँ 2 आया हुआ है, इसमें यहाँ 2 नहीं है, बस इतना ही फर्क है। यानी कहने का मतलब जो F2 हमारी आई है फ्रीक्वेंसी, वो आपकी क्या है 2F1, क्या है आपकी 2F1। ठीक है, क्लियर हो गया ये आपको। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आएगा अब आपका, इसको बोलते क्या है, द सेकेंड सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड सेकेंड हार्मोनिक। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड हार्मोनिक, और फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या आ जाएगा। थर्ड नॉर्मल मोड है जो, ये आपका क्या था, फार्मूला क्या था, n इक्वल टू एन लैम्डा बाई 2, एन की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 3। ठीक है, एन की वैल्यू 3 लैम्डा बाई 2, तो एल आ जाएगा 3/2, ये हो गया 3/2 लैम्डा 3। ठीक है, लैम्डा 3। अब लैम्डा 3 की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर लेके जाएंगे तो 2/3 एल हो जाएगा, ये 2/3 एल। अब इसके अंदर जो आपकी एल की जो लेंथ रहेगी ये है 3/2 लैम्डा 3, यानी कि 1 लैम्डा आपकी कंप्लीट और हाफ लैम्डा, और उसके अंदर एल इतनी लेंथ लेनी है, ये एल हो गया। देखो जैसे ये पूरी अगर ऐसे ये वेव मानी जाए, यहाँ से ये पूरी आपके ऐसे वेव है, तो ये तो लैम्डा हो जाएगा और हाफ लैम्डा इधर दोनों तरफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो एल है ना, ये आपका किसके इक्वल है, 3/2 लैम्डा के इक्वल आपका। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ आपका आ जाएगा ओपन, उसमें क्या आ जाएगा, एंटीनोड, एक एंटीनोड यहाँ हो जाएगा, एक एंटीनोड आपका यहाँ हो जाएगा। तो इसमें और 1 2 3 आपके नोड हो जाएंगे, 3 नोड हो जाएंगे एंटीनोड, 1 2 3 4 आपके क्या हो जाएंगे एंटीनोड। तो यही बताया है थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में बच्चों देर आर 3 नोड एंड 4 एंटीनोड। ठीक है, ये जो एक हमने बस एक चीज याद रखनी है कि जो ओपन एंड है ना, ओपन एंड दोनों तरफ, वहां आपके एंटीनोड आएंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपके क्या है, वाइब्रेशन करते हैं, वहां फिक्स थोड़ी होता, जो ओपन एंड होगा वो फिक्स थोड़ी होगा, तो वहां फिक्स नहीं है। तो इसका मतलब एंटीनोड आएंगे, तो एंटीनोड इसके दोनों तरफ रहेंगे आपके, और फिर ये आपके नोड रहेंगे, 1 2 3 यहाँ नोड हैं, और ये 2 नोड ये हो गए, और 2 एंटीनोड ये हो गए, 2 आपके एंटीनोड ये हो गए, ये हो जाएंगे। ये किसके अंदर आएंगे, थर्ड नॉर्मल ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन में आएंगे। और ये आए भी किससे हैं, क्योंकि आपकी एल जो हमने देखा है, तो एल कितना लेना है, एल हमने लेना 3/2, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 3/2 लैम्डा। ठीक है, यानी कि 1.5 लैम्डा, अगर हम इसमें नॉर्मल उसमें बोले 1.5 लैम्डा, तो 1 लैम्डा के अंदर तो कंप्लीट देखो एक वेव तो एक उसके अंदर होगी, और जो ये इधर और ये आगे बढ़ रही है, हाफ इधर, ये मिलाकर दोनों यानी हाफ ये है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, वही स्पीड बाई क्या हो जाएगी, स्पीड बाई वेवलेंथ। तो स्पीड की वैल्यू वही हो जाएगी आपकी v/ρ, और ये हो जाएगी v की वैल्यू क्या आपकी, सॉरी इसकी लैम्डा 3 की वैल्यू क्या है, ये आपके लैम्डा 3 की जैसे वैल्यू देखे तो 2/3L है, क्या हो जाएगा 2/3L। तो ये लेकिन हमारा 1/λ3 है, तो ये पलट जाएगा, यानी 3/2L ये हो जाएगा, 2L नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है थर्ड मोड की। थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ये पहले वाली की कितनी है, 3 गुना उससे है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। इसको क्या बोलते हैं, दिस साउंड सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। क्या बोलेंगे इसको, थर्ड हार्मोनिक बोलेंगे। ठीक है, क्या बोला जाएगा, थर्ड हार्मोनिक बोला जाएगा। इट इज सेकंड ओवरटोन, और क्या बोलेंगे इसको, सेकंड ओवरटोन। ठीक है, nth नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या हो जाएगा, nth में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, पहले वाली की n टाइम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाली क्या थी आपकी v/2L था, उसको n से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका n/2L, और v की वैल्यू आपकी क्या है, ये b, और y ये आपका क्या है, रो। ठीक है, ये बल्क मॉडुलस है, ये डेंसिटी है, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी n नॉर्मल ऑफ मोड की हो जाएगी। ठीक है, इसमें हो जाएगा दिस इज nth हार्मोनिक एंड n-1th ओवरटोन। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, बस आपने जो पीछे किया है उस इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ पर आपने जैसे फ्रीक्वेंसी निकाली थी, इससे जस्ट हमने पिछला जो टॉपिक किया है, ठीक है, इसके अंदर हमने निकाला था ना स्टैंडिंग वेव स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के ऊपर, जो ये हमने टॉपिक किया है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो आपका है
इसमें जो फ्रीक्वेंसी देखो, जैसे जो फ्रीक्वेंसी आई है ये 1/2 और रूट है क्या है आपकी टेंशन बाई एम, ये आपकी ट्रांसवर्स की है। ठीक है, अभी जो हम कर रहे हैं इसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है ये आपकी 1/12 वही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी देखो ये लॉन्गिट्यूडनल की स्पीड आएगी। ओपन ऑर्गन पाइप में हम कर रहे हैं तो हमने लॉन्गिट्यूडनल लेनी है, ट्रांसवर्स नहीं लेनी है। ठीक है, यही डिफरेंस है बस। जो स्ट्रेस स्ट्रिंग वाला टॉपिक किया है उसका भी ये मेथड था, लेकिन यहाँ आपकी जो ये आई है ना, जो स्पीड लेनी है ये किसकी लेनी है स्पीड है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल की स्पीड लेनी है आपकी ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था बच्चों, इसको आपने बड़े अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।